Hi everyone, welcome to Road to CAT 99. So this is the first update about the CAT result. That CAT result is now expected to be released in this week as per the last year trend. है ना? There is no official information from IIM Calcutta site, but I think within 7 days or within 3 to 4 days it will be out, right? And still I am getting a lot of questions, a lot of speculations around the स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, और काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा परसेंटाइल प्रेडिक्टर करेक्ट होगा. एंड majorly people are talking about 3-4 percentile predictor. First is Kraku, right? Kraku is the most famous one. Second comes to the CL. Third is IMS. Fourth, people are discussing about the iQuanta and Cat King, right? So let's discuss all the Cat percentile predictors and kiska accurate hoga. Again, there is no point in discussing all this thing just few days before the Cat, right? So if you find this video to be on the other side, or maybe if you are not liking this type of content, you can completely ignore this video. But still a lot of students are asking me and have genuine doubts, because based on this they would like to start their GDPA process, GDPA preparation, right? First thing is, देखो, I completely believe in Kraku, not just because they are using the data, but because I have myself observed from the last 3 to 4 years कि क्रैकू का जो परसेंटाइल प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट करेक्ट होता है. एंड लास्ट ईयर ऑल्सो बिफोर द कैट रिजल्ट दे अपलोडेड ए यूट्यूब वीडियो जहाँ पे उन्होंने अपना परसेंटाइल प्रिडिक्शन बताया था, एंड आफ्टर द रिजल्ट दे वर द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल रिजल्ट, है ना. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई थिंक इफ यू हैव सम डिसेंट नॉलेज अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, देन आउट ऑफ द 2,90,000 पीपल हु हैव अपीयर्ड फॉर द कैट, इफ यू हैव 80,000 डेटा पॉइंट्स, then I think you can accurately predict in the confidence interval of 97 to 98%, right? So वहाँ पे I completely believe in them कि उन्होंने डेटा को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, and believe me, they are the industry leaders, they are the pro in this type of thing, है ना. They do it for the cat and mainly for the ZAT, और उनका prediction काफ़ी true होता है because उनके पास डेटा सबसे ज़्यादा होता है. A lot of students are talking about the duplicate entries, right? As I already mentioned कि उनको काफ़ी नॉलेज है इस सब चीज़ की. So there are no duplicate entries in the 80,000 data. First point is that. Second is उनका जो एनालिसिस है that also makes sense, because काफ़ी लोग, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है. There are a lot of people who score 90 प्लस. अब होता क्या है कि when a student scores 90 प्लस तो वो अपने आप को लास्ट ईयर के कंपेयर करता है, एंड नाउ द स्टूडेंट इज क्वाइट होपफुल ऑफ गेटिंग 99 परसेंटाइल और 99.2 परसेंटाइल, और जब उसको रियलिटी पता लगती है सो दे गेट लिटिल डिसअपॉइंटेड एंड देन दे स्टार्ट डिसएग्रीइंग विद द रियलिटी, राइट. बट इट हैपन्स एवरी ईयर, है ना. मैंने 3-4 बार कैट दिया, और पिछले 3-4 सालों में कैट का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, कैट का स्कोर वर्सेज परसेंटाइल काफ़ी चेंज हुआ है, एंड हर बार यही होता है, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिसएग्री विद द थिंग एंड अ फ्यू स्टूडेंट्स सपोर्ट द थिंग, है ना. बट द हार्श रियलिटी इज कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर GDPA प्रोसेस, ये GDPA प्रिपरेशन, मैं कहूँगा कि आप क्रैकू को एक बेस ले लो, है ना. देर इज नो फाइट बिटवीन द परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स और बिटवीन यू एंड मी कि कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा. हमें बस एक एक्यूरेट या एक आइडिया चाहिए कि हमारा कितना परसेंटाइल आएगा, है ना, ताकि हमें कुछ आइडिया लग जाए. इतना फर्क भी नहीं होगा कि एक परसेंटाइल प्रेडिक्टर आपको 99 दिखा रहा है और एक्चुअल में आपका 99.9 आ जाए, या आपको 99 दिखा रहा है और एक्चुअल में 95 आ जाए. देयर वुड नॉट बी दिस डिफरेंस. मे बी 0.5 परसेंटाइल या 1 परसेंटाइल का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सो आई थिंक यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन द क्रैकू पार्ट, राइट. नेक्स्ट कम टू द CL पार्ट, राइट. CL might be correct. मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना है कि लास्ट ईयर दे वर द मोस्ट एक्यूरेट और दे वर द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल परसेंटाइल, स्कोर वर्सेज परसेंटाइल, राइट. बट द पॉइंट इज कि CL के पास उतना डेटा नहीं है जितना क्रैकू के पास डेटा है ना. CL might have a lot of experience, they have a lot of good faculties also, so they extrapolate based on their reasoning, based on their thinking. But I think ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर वो ज़्यादा करेक्ट हुए हो, है ना. आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग दैट, बट आई थिंक समवेयर डेटा overpowers the reasoning or the experience, right? But I think CL और क्रैकू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना. मे बी कहीं आपको 98 दिखा रहा होगा, कहीं आपको 99 दिखा रहा होगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं होगा. एंड इफ यू आर गेटिंग 98 और 99, आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर प्रेपरेशन, राइट. यू शुड नॉट लुक फॉर द एक्यूरेट परसेंटाइल कि हाँ आपका और वो कोई भी टीचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कोई भी वीडियो में. दैट इज अ वन पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज टाइम और IMS की अगर मैं बात करूं, उनका प्रिडिक्शन इतना करेक्ट नहीं होता, और इस साल तो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि IMS का प्रिडिक्शन तो काफ़ी बेकार है, राइट. पर्सनली आई हैवंट सीन देयर स्कोर वर्सेज परसेंटाइल, बट आई थिंक कि दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स एज कंपेयर टू CL और क्रैकू, प्लस उनका इतना एक्सपर्टीज नहीं है इस चीज़ में, प्रिडिक्शन में. तो यू कैन इग्नोर द IMS और द टाइम,
राइट, यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन द क्रैकू ओवर द CL, है ना, जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिल रही है ना, जिसमें आपको ज़्यादा होप्स मिल रही है, यू कैन रिलाई ऑन दैट. बट एज अ स्टूडेंट जब मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो जहाँ पे मुझे कम परसेंटेज शो कर रहा था, वहाँ पे मैं उस चीज़ को डिसएग्री करता था काफ़ी रैंडम ग्रुप्स में जाके, है ना. आई थिंक दिस इज़ वेरी नेचुरल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स. जहाँ पे उनको थोड़ा सा परसेंटेज कम लगता है, दे स्टार्ट डिसएग्रीइंग विद दैट थिंग एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, राइट. हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं चाहिए. कमिंग ऑन टू द iQuanta, है ना, दे आर सेइंग दैट दे हैव 60,000 डेटा पॉइंट्स, बट आई कंप्लीटली डोंट बिलीव दैट, है ना. मुझे पता है वो एकदम झूठ है. 60,000 डेटा पॉइंट्स उनके पास नहीं है. दे आर वेरी गुड एट मार्केटिंग एंड दे नो हाउ टू लाई एंड दे नो हाउ टू डू दिस एंड दैट थिंग. तो वो 60,000 डेटा पॉइंट्स भी नहीं है उनके पास, एंड दे आर नॉट गिविंग क्रेडिट. इवन इफ दे हैव 60,000 डेटा पॉइंट्स, maybe they have downloaded the data from the Kraku website. I think it is downloadable, and after that they might have done some analysis, and based on that, so I think iQuanta को you should not consider. CatKing का आपको पता ही है, CatKing का भी personally I don't trust them, right? So maybe you might trust them or whatever it is. और काफ़ी लोग genuinely पता है क्या करते हैं, for the sake of views और for the sake of publicity और marketing for the sake of their name, है ना, वो आपको बहुत कम स्कोर पे बहुत अच्छा परसेंटाइल दे देते हैं, है ना, गिविंग ए फॉल्स होप, राइट. तो वहां पे आपको इतना ट्रस्ट उन पे नहीं करना चाहिए. सेकंड थिंग मैं आंसर करना चाहूंगा, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड वेरी सिंपल थिंग कि यार वो बोल रहे हैं कि क्रैकू पहले बहुत अच्छा दिखा रहा था, फिर एकदम से उन्होंने स्कोर डिप कर दिया, राइट. ऑन द वेरी फर्स्ट डे द क्रैकू रिस्पॉन्स वाज बेस्ड ऑन 5,000 रिस्पॉन्सेज, 3,000 5,000 रिस्पॉन्सेज. आफ्टर दे अपडेटेड इट, आई थिंक इट वाज अपडेटेड आफ्टर द 18,000 रिस्पॉन्सेज, आफ्टर देन 35,000 रिस्पॉन्सेज, एंड फिर वो सिग्निफिकेंटली उनका अपडेशन होता रहा, राइट. तो वो बार बार अपडेट करेंगे, ऑब्वियसली यू विल गेट मोर एक्यूरेट परसेंटेज. सो आई थिंक नाउ इट इज एट 80,000 रिस्पॉन्सेज. सो अभी जो दिखा रहा है, राइट, फॉर द GDPI प्रोसेस यू कैन रिलाई ऑन दैट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी वेदर यू आर गेटिंग गुड कॉल्स और नॉट, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो. दैट इज द वन थिंग. सेकेंड थिंग, whosoever is watching this video, what I am planning is कि सी बेसिकली GDPI के लिए आपको एक PI चाहिए होता है और आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है HRQs में और दिस एंड दैट थिंग. मतलब एक कंसाइज मटेरियल चाहिए होता है, राइट, जो आपको कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, प्लस आपको मॉक एनालिसिस चाहिए होता है, राइट. नाउ व्हेन इट कम्स टू द कंसाइज मटेरियल, व्हाट आई एम डूइंग एट द बैक एंड इज, राइट, it is taking a lot of time, but single-handedly I am doing that to collect all the material at one place and to upload all the material on my portal, right, on my website, so that everyone can access that, all the things, whosoever is preparing on their own or whosoever is taking some help with regard to the mock PIs but do not have concise material or very good material. So based on my experience, based on this and that thing, है ना, वो मैं अपनी एक वेबसाइट पे डाल रहा हूँ, राइट. इफ एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस, आई थिंक वो 10-15 दिन में आउट हो जाएगा, बट आई नीड सम वॉलेंटियर्स. तो अभी मैं उसको भी फाइंड कर रहा हूँ कैसे होगा चीज़ें. बट रिगार्डिंग द रिजल्ट, आई थिंक रिजल्ट विल बी आउट इन 3 to 5 days or maybe 7 days max. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट स्कोर वर्सेज परसेंटाइल में लड़ाई करनी बंद करो, राइट. फोकस ऑन द स्नैप, एनमेट एंड द जेट, राइट. दे कैन ओपन मोर डोर्स टू द गुड कॉलेजेस, बट अभी स्कोर वर्सेज परसेंटाइल ज़्यादा मत करो, राइट. एंड इफ यू स्टिल नीड एनी हेल्प, यू कैन कमेंट योर स्कोर एंड आई कैन टेल यू द predicted percentile. I might be very wrong, but I think the CL and the Kraku will give you some idea, decent idea, और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो एंड आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल हेल्प यू टू हैव योर क्वेश्चंस आंसर, राइट. एंड मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप स्कोर वर्सेज परसेंटाइल सिर्फ इसीलिए देख रहे हो, है ना, ताकि आप अपनी कॉल्स को प्रेडिक्ट कर पाओ और उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाओ. इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग एट द स्कोर वर्सेज परसेंटाइल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ agreeing or disagreeing with someone, I think this will not give you any results or this will not give you any fruit. So I would say कि अभी उस चीज़ को avoid करो. अभी just focus on your study and you have a lot of things to cover for the GDPI. So start your GDPI preparation as soon as possible. Thank you and have a very happy day.